हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आज हम संसद की चर्चा करने वाले हैं। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट दो सदनों से मिलकर बना होता है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। आइए हम संसद की विस्तार से चर्चा करते हैं। संसद यानी कि पार्लियामेंट, संसद का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में किया गया है। संसद के दो सदन हैं, एक का नाम लोकसभा है, दूसरे का नाम राज्यसभा है। लोकसभा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है, जबकि राज्यसभा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। अगर इसको याद करने का अगर हम ट्रिक देखें तो आपको याद रखना होगा सरला या सरल। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। अनुच्छेद अगर देखते हैं तो 79, 80 और 81 ये हमारा ट्रिक हो जाता है। यदि आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, सरल या सरला। तो अब हम बात करते हैं संसद के अंग की। संसद के अंग में कौन कौन से लोग आते हैं? अगर संसद के अंग की बात करते हैं, अंग इसका 3 होता है। पहले में लोकसभा, सेकंड राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति इस अंग का हिस्सा होते हैं। क्योंकि संसद में जब कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वह दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। तब वह जो विधेयक होता है वो अधिनियम में कन्वर्ट होता है और एक कानून का रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुख अंतर कौन कौन सा होता है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुख अंतर, पहला अंतर तो यही देख लेते हैं कि जो लोकसभा है इसका प्रावधान अनुच्छेद 81 में है, जबकि इसका प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। सेकंड देखते हैं तो इसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और इसे उच्च सदन के रूप में या राजा के सदन के रूप में जाना जाता है, राज्यसभा को। तीसरा बात करते हैं, यह एक अस्थायी सदन होता है और इसकी बात करते हैं तो यह एक अस्थायी सदन होता है। क्यों स्थायी और अस्थायी सदन होता है? हम जानते हैं कि लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी जो चुनकर आते हैं वो अस्थायी रूप से पद धारण करते हैं, यानी कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा अस्थायी सदन है, यानी कि 5 वर्ष के बाद उसका विघटन हो जाता है और नई लोकसभा क्षेत्र आते हैं। राज्यसभा जो होता है इसका 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना त्याग पत्र देते हैं और 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना पद ग्रहण करते हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहां देखते हैं सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर यह प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा में। 5वां पॉइंट देखते हैं, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव, इसमें राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली।
प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि यहाँ पर लोकसभा में जो एमपी या प्रतिनिधित्व खड़े होते हैं या उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनका चुनाव सीधा जनता के द्वारा चुनकर वो सदन में आते हैं। जबकि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जिसको जनता ने प्रतिनिधि के रूप में सदन में भेजा है, जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि किसी अन्य को चुन करके, राज्यसभा के उम्मीदवार को चुन करके वह राज्यसभा में पार्लियामेंट के रूप में पद ग्रहण करता है। इसलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। वो सीधे जनता से ना चुन करके, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुन करके वो राज्यसभा में अपने पार्लियामेंट सीट को ग्रहण करता है। फिर इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा की सीटों की संख्या का जो निर्धारण होता है वो क्या होता है। कुछ आप लोगों को आवाज आ रही होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बगल में काम चल रहा है। लोकसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण, लोकसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण, तो हम देखते हैं जो अधिकतम सीट है लोकसभा में, वो तो भी वर्तमान में 550 है। आने वाले समय में जब परिसीमन आयोग का गठन हो जाएगा और 2029 में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा गई है, वहां पर 888 सीटें लोकसभा में होंगी। कितनी सीटें? 888 सीटें लोकसभा में होंगी। अधिकतम सीटें 550 हैं, जिसमें राज्य में 530 लोकसभा सीटें, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। ये आंकड़ा है अभी का। और हम बात करते हैं वर्तमान में सीटें, अगर देखते हैं वर्तमान में जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं, और इसमें से जो राज्य को निर्धारित किया गया है वह 524 सीटें हैं, जबकि जो यूटी यूनियन टेरिटरी है वो 19 सीटें निर्धारित की गई हैं, और 19 सीटों में 757 का आंकड़ा है। दिल्ली 7 सीट, दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर 5 सीट, अन्य 7 सीट, सॉरी, दिल्ली 7 सीट, जम्मू कश्मीर 5 सीट और अन्य 7 सीट ये निर्धारित किया गया। ये वर्तमान समय में 543 सीटों का जो संख्या है वो, उसमें राज्य 524 सीटें हैं, यूटी 19 सीटें हैं, और यूटी में जो 19 सीटें हैं उनमें दिल्ली 7 सीट है, जम्मू कश्मीर 5 सीट है और अन्य में 7 सीट है। यानी कि अन्य में जहाँ पर भी विधानसभा या लोकसभा का गठन किया गया, जैसे पुदुचेरी है, दादर नागर हवेली है, चंडीगढ़ है, इस प्रकार से किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम सीटें 500 निर्धारित की गई थी। कितनी सीटें? मूल संविधान में लोकसभा की 500 सीटें निर्धारित की गई थी, परंतु आगे चल करके 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से 500 से 525 कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के द्वारा क्या किया गया, 500 सीट को बढ़ा करके 525 सीट कर दिया गया। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद इसमें एक और संशोधन होता है, 31वां संविधान संशोधन, इसी में ही हम लगा देते हैं 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया, 525 सीट से 545 सीट कर दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीलिम्स परीक्षा की एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 31वां संविधान संशोधन के तहत 525 सीटें लोकसभा की सीटें से बढ़ाकर 545 सीटें कर दिया गया है 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी में। तो आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अब इसी में ही नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा की सीटों के बारे में।
राज्यसभा की सीटों का निर्धारण, राज्यसभा की सीटों की संख्या का निर्धारण। राज्यसभा की सीटों की संख्या का निर्धारण हम करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो अधिकतम 250, जो अधिकतम का प्रावधान किया गया है, अधिकतम सीटें वो 250 सीटें, जिसमें से 238 निर्वाचित होते हैं, वो भी किस प्रकार से, अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला विज्ञान समाज सेवा, कला विज्ञान समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और वर्तमान क्या प्रावधान, वर्तमान सीटें, वर्तमान सीटों की बात करें तो 245 सीटें हैं, जिसमें 233 निर्वाचित हैं, निर्वाचित 233 सीटें, जबकि मनोनीत तो 12 ही लोगों का होना है, तो इसलिए यह प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, और 233 जो सीट है उसमें 225 राज्यों के पास है, जबकि जो 8 सीटें बचती हैं जो यूनियन टेरिटरी के पास हैं, 8 सीटें। और 8 सीटों में जिसमें से जम्मू कश्मीर के पास 4 सीटें, दिल्ली के पास 3 सीटें और अन्य के पास यानी कि पुदुचेरी के पास 1 सीटें का प्रावधान किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये राज्यसभा का स्ट्रक्चर हो गया है। अब बात करते हैं भारत में कितने राज्यों की राज्यसभा की सीटें जो हैं वो बराबर हैं। कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें राज्यसभा की सीटें बराबर हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सुमेलित करने के लिए आपको पूछता है प्रीलिम्स परीक्षा में। राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्यसभा की सीटें एकदम समान है, जो कि आप लोगों को याद रख सकते हैं नए नए प्रावधानों के साथ। वो हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11-11 सीटें हैं। सेकंड आप लोग ध्यान रखिएगा, उड़ीसा और राजस्थान में 10 सीटें हैं। उड़ीसा और राजस्थान में 10-10 सीटें हैं। तीसरा बात करते हैं न्यूनतम एक, अगर देखते हैं तो वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी स्थानों पर राज्यसभा की 1 सीटें हैं, जो कि आप आराम से याद रख सकते हैं। इन राज्यों के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा की सीटें कौन कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं। आप लोगों को मैंने एक स्थान पर ऐसे ट्रिक के साथ बता दिया है। अब इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।